सर, जिस तरह का वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है भय, और जो हम लगातार सुनते आए हैं बोगस वोटों की, सिस्टम की, मशीनरी की, आपको खुद अभी तक जितनी भी इंतजामात हैं, जितना डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है, जो खबरें आप तक पहुंच रही होंगी, क्या वाकई में इस बार भय खत्म हुआ है, लोगों में डर खत्म हुआ है? देखिए, SIR के बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ही के यहाँ शो में TMC की लेडी थी, उन्होंने ये कहा था कि SIR प्रक्रिया अच्छी है। TMC की लेडी ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। जो SIR हुआ उससे क्या हुआ कि जो वोटर लिस्ट थी वो प्यूरिफाई हो गई और जो बोगस वोटर थे वो हट गए उसमें से, जो चाहे डेथ रही हो, चाहे वो माइग्रेट कर गए हो या डबल थे। उसके बाद लोगों में विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, हमको वोट देना है, और वो बाहर से भी आए हैं और वहाँ पर भी हैं लोग। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये हुई है, याद होगा आपको सेशन के टाइम बड़ी डिसिप्लिन हुआ करती थी, उसको लोग याद करते हैं आज तक। इसी तरीके से अब की बार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो अरेंजमेंट किए हैं कि 2,500 प्लाटून वहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, नेपाल है और बंगाल है, बांग्लादेश है। तो वहाँ पर ये गुंडे आया करते थे, उनको रोकने के लिए किया गया काम। गली गली के अंदर इनकी जो सोसाइटियाँ होती थी बड़ी बड़ी, उनमें ताला लगा दिया जाता। जो TMC के लोग थे या उससे पहले लेफ्ट वाले थे, ताला लगा देते, लोग बाहर नहीं आ सकते थे, कहते थे आओगे तो हम बम मार देंगे। आज उस पर एक डिसिप्लिन फोर्स लगी हुई है, और जो पोलिंग स्टेशन हैं उसमें 3 राउंड हमारी जो सिक्योरिटी लगी हुई है, उसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो आ रहा है आराम से वोट देने दिया जा रहा है। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, 100 ऑब्जर्वर एक्स्ट्रा लगाए गए हैं जो सेंसिटिव एरियाज से, इसलिए कि इनको ये विश्वास हो जाए लोगों को। आप देखिएगा विजुअल्स, और अगर आपके पास वीडियो बताए हों, उसमें यह है क्लियर कट। हमारे ऑब्जर्वर कई मित्र हैं, उन्होंने बताया मुझे कि हम वहाँ पर जाते हैं और उनको बताते हैं कि आप भय से मुक्त हैं, आप वोट करिए, आपके बाद में भी वोट देने के बाद भी फोर्सेस यहाँ रहेंगी, आप चिंता ना करें, आपकी सुरक्षा की जाएगी। ये जो कहा जाता था आपका घर फूंक देंगे, आपने वोट नहीं दिया तो आपको यहाँ रहने देने, मकान जला देंगे, ये हुआ है ऑन द रिकॉर्ड पिछले इलेक्शंस में। और सबसे बड़ी बात ये है, नहीं पिनाज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए पहला राउंड हुआ है, एक छोटी मोटी घटनाएं तो एक अलग बात है, लेकिन एक भी अगर डेथ हुई तो ऑन रिकॉर्ड बताइए। आज बंगाल इस बात को विश्वास कर गया कि इलेक्शन कमीशन मजबूती से इलेक्शन करा रहा है, और एक भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, और बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, साथ में कोई मौत नहीं हुई है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 40 मौतों का है। प्रदीप भाटी जी तारीफ करेंगे इलेक्शन कमीशन की, अच्छा शांतिपूर्ण। कितने नंबर देंगे आप लोग अब की बार के इलेक्शन को डिसिप्लिन के हिसाब से? डिसिप्लिन के हिसाब से, SIR पे नहीं, फिलहाल डिसिप्लिन पे बात हो रही है। देखिए एक मिनट, सुनिए, पिछली बार एडमिनिस्ट्रेटर की बात होती है। नहीं, हमें ये जवाब दीजिए ना, सेशन कब थे? हमें ये बताइए पिछली बार क्यों ठीक नहीं हुआ? किसको? अब की ठीक क्यों हुआ? बराबर हुआ है। ये क्या बात हुई? पिछली बार इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में नहीं था क्या? हो गया 90 नंबर इस बार लेके आए, पिछली बार क्यों लेके आए भाई? बात हो गई। पिछली बार भी केंद्र में सरकार थी, पिछली बार भी बीजेपी थी, पिछली बार भी यही इलेक्शन ठीक है, लेकिन इस बार ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल है अमीन साहब, ठीक है, ये सब भाई सुन तो लिए, एक मिनट सरकार, एक मिनट, उन्हीं का सवाल। अब वो सही बात पूछ रहे हैं कि भाई 2021 में आपके हाथ किसने रोके हुए थे? सेंट्रल फोर्सेस तो तब भी आपके पास थी, मंगा लेते, डिप्लॉय करा लेते, तबादले करने का हक तब भी आपके पास था, आज भी है। ऐसा क्या बदल गया? तो एक आम आदमी को समझाइए कि इस बार क्या बदल गया। मैं ये बताना चाहता हूं आपकी जनता को और हमारे साथियों को भी, हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग होता है। पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए, खामोश रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, और आज का एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया में घूमता फिरता है, जानती है उसको। 21 प्राइम मिनिस्टर देश में कौन था? नहीं, सुनिए, रिजवी साहब वो इलेक्शन कमीशन के हेड की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के हेड की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जैसा बॉस होगा वैसे एग्जीक्यूट करेगा। इलेक्शन कमीशन का बॉस अगर थोड़ा लीनियंट था तो वैसे काम किया, वैसे ही जाना जाएगा। ठीक है, हाँ, सेशन को भी जाना जाता है, कुरैशी को भी जाना जाता है, आज इनको भी इनका नंबर आने दीजिए जी, प्रदीप भाटी जी को बोलने दीजिए। प्रदीप भाटी जी, ठीक है, प्रदीप भाटी जी। मैं शुरुआत उसी से करता हूं। इन्होंने आखिरी की लाइन में ये बता दिया किस तरफ खड़े हैं। जब इन्होंने कहा प्रधानमंत्री ये करते थे, पहले वाले ऐसा करते थे, तो इन्होंने अपनी साइड बता दी।